आज मैं आपको लेसन 3 रेशों से वस्त्र तक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। ये लेसन बेटा बिल्कुल इजी है, आपको इतनी जल्दी क्वेश्चन आंसर समझ आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। क है आपका, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। ख पे कह रहे हैं बेटा, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शिप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। तो कहाँ होती है बेटा, ब्लैक शिप काली भेड़ की त्वचा पर उगे रेशों से ऊन प्राप्त होती है। या यहाँ पर थी लिखा हुआ है बेटा, है में क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर भी है लिखेंगे, ठीक है। ब्लैक शिप का मतलब काली भेड़, उसके किन भागों में ऊन होती है, उसकी त्वचा पर उगे रेशों से ऊन प्राप्त होती है। मेमने लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। लैम्ब होता है बेटा भेड़ का बच्चा, उसको हम मेमना भी बोलते हैं। लैम्ब कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मेमना कहते हैं। तो उसके कहाँ सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। मेमने लैम्ब की त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बालों को सफ़ेद रोम कहते हैं। क्या होते हैं बेटे, उसका जो त्वचा के निकट उसके तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, उन्हें हम सफ़ेद रोम कहते हैं। अब जो है रेशम कीट कौन है बेटा, कैटरपिलर और लार्वा। सही विकल्प चुनना है, तो हमारा आंसर आएगा दोनों, ए और बै दोनों। ये ए और बै है ना बेटा, इसमें कैटरपिलर ए पे दिया हुआ है, लार्वा बै पे, तो रेशम कीट में दोनों आंसर आएंगे। या तो आपका ऑप्शन हो गया कै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो आपको सबको पता होगा बेटा, याक से भी प्राप्त होती है, ऊँट से भी प्राप्त होती है, बकरी से भी प्राप्त होती है। तो किससे नहीं होती है, घने बालों वाले कुत्ते से नहीं होती है। तो ऑप्शन रहेगा घ। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। निम्नलिखित का मतलब है बेटा नीचे लिखे हुए शब्दों का क्या अर्थ है। अब पालन क्या होता है बेटा, हम जानवरों को पालते हैं अपने कुछ फ़ायदे के लिए, तो वो होता है पालन। जैसे लाभ के कुछ विशेष जंतुओं का रख रखाव करना हम अपने लाभ के लिए करते हैं बेटा, जिससे हमें कुछ आमदनी हो, तो उससे क्या कहते हैं, पालन कहते हैं। कुछ जंतुओं का रख रखाव जो हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, पालन। जैसे मधुमक्खियों को शहद व मोम के लिए पालते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, मधुमक्खी पालन। और नेक्स्ट, जैसे हम अपने घर में बेटा पशुओं को रखते हैं, किसके लिए रखते हैं, दूध के लिए। हमारे यहाँ तो दूध के लिए रखा जाता है ना, और कई क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं, तो वो मांस के लिए रखते हैं, उनको पालते हैं, तो वो क्या कहलाया, पशुपालन। जब हम पशुओं को रखते हैं जैसे गाय भैंस, तो हम उसे क्या कहेंगे, पशुपालन। इसी प्रकार मत्स्य पालन मतलब मछलियों को पालते हैं बेटा हम, है ना। और मुर्गी पालन, मुर्गियों को पालते हैं, तो किस लिए पालते हैं, ताकि हमें उनसे कुछ लाभ हो सके, हमें उनसे कुछ आमदनी हो सके। तो जब हम आमदनी के लिए, लाभ के लिए कुछ विशेष जंतुओं का रख रखाव करते हैं, तो उसे पालन कहते हैं। अब है नेक्स्ट ऊन कटाई। ऊन कटाई कैसे होती है बेटा, पशु के शरीर जैसे भेड़, बकरी, याक के शरीर त्वचा से बालों को उतारना ही ऊन कटाई कहलाता है बेटा। उनकी त्वचा से हम बालों को उतारते हैं, और वही क्या कहलाता है, ऊन कटाई। किस किस से हमें ऊन मिलती है बेटा, भेड़ से, बकरी से, याक से, याद रखना है। रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालना कहलाता है, या इंग्लिश में इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है बेटा, रेशम प्राप्त करने के लिए किसको पालते हैं, रेशम के कीटों को। और ये रेशम के कीट कहाँ मिलते हैं बेटा, शहतूत के पेड़ पर। देखे हैं कभी आपने, नहीं देखे तो देखना ध्यान से। क्वेश्चन 5 है आपका, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं।
ये क्रम होता है बेटा ऊन के संसाधन के लिए, जिसमें से कुछ चरण आपको नीचे दिए गए हैं और शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, ऊन कटाई दे रखा है, इसके बाद आएगा अभिमार्जन। अब ये अभिमार्जन क्या होता है बेटा, ऊन की कटाई के बाद उसकी सफाई करना, कटी हुई ऊन की सफाई करना, तो क्या कहलाता है, अभिमार्जन। तो ये किसके बाद आएगा, ऊन कटाई के बाद। उसके बाद छटाई होती है बेटा, उसके बाद क्या करते हैं, रंगाई, उसको रंगते हैं हम, और उससे क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। तो ये 5 चरण हैं आपके ऊन के संसाधन के। सबसे पहला बेटा ऊन कटाई, फिर आपको लिखना अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब है कटी हुई ऊन की सफाई करना। उसके बाद छटाई होती है, उसकी जो सही चीज़ है उसमें से हम छांट लेते हैं। उसके बाद उसको रंग दिया जाता है, जिसको हम रंगाई कहते हैं, और फिर उससे ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन देखिए ना बेटा, मम्मी आपके स्वेटर बुनती है, टोपी बुनती है, स्कार्फ बुनती है ना, सर्दियों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो ये देखा बेटा आपने, रेशम का कीट है ना, ये बनाना है आपको, जीवन चक्र से संबंधित इसकी अवस्था है ये। और फिर आपको बनाना है ये, इसको हम कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकून। कहाँ से प्राप्त किया जाता है बेटा, ये रेशम के कीट से कोकून प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। ये आपको कई सारे शब्द दे रखे हैं बेटा, इसमें से 2 शब्द आपको छांटने हैं। रेशम कीट पालन, अब रेशम उत्पादन से संबंधित होगा ही बेटा रेशम कीट पालन जो लिखा हुआ है। पुष्प कृषि, अब पुष्प का इसमें कोई मतलब नहीं है तो ये नहीं आएगा। शहतूत कृषि, अब रेशम के कीट कहाँ मिलते हैं बेटा, हमें शहतूत के पेड़ पर, तो ये इसमें आएगा। रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, ये इसमें 2 शब्द हैं। शब्द तो नहीं है बेटा, 1-2-3 शब्द एक के अंदर ही है। मधुमक्खी पालन नहीं आएगा क्योंकि ये हम शहद के लिए करते हैं। और वनवर्धन भी नहीं आएगा। तो कौन से हमने 2 शब्द इसमें यूज़ किए जो इन्होंने दे रखे हैं, रेशम कीट पालन है और शहतूत कृषि है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसमें आपने ये 2 शब्द छांटने हैं, किससे संबंधित है, जो रेशम उत्पादन से संबंधित है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए शब्द या वाक्यों से मिलाना है। अभिमार्जन बेटा मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया है, काटी गई ऊन की सफाई, तो अभिमार्जन को कहाँ से मैच करेंगे, काटी गई ऊन की सफाई से। शहतूत की पत्तियाँ, ये तो खाने वाली चीज़ है बेटा, कौन खाता है इनको, रेशम के कीट, तो क्या आएगा, रेशम कीट का भोजन। अब याक क्या होता है बेटा, आपको बताया था हमें ऊन किस किस से प्राप्त होती है, भेड़ से, बकरी से, याक से। तो याक क्या है, ऊन देने वाला जंतु। अब कोकून क्या होता है बेटा, जिससे हम क्या करते हैं, रेशम फाइबर उत्पन्न करते हैं और फिर उसकी रीलिंग की जाती है। तो ये कोकून से आएगा, रेशम फाइबर उत्पन्न करना। ये मैच हो गया बेटा। अभिमार्जन, काटी गई ऊन की सफाई, शहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन, याक ऊन देने वाला जंतु, और कोकून है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ठीक है बेटा, और बाद में क्या की जाती है, रीलिंग की जाती है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम, बाय।